राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई धान की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने धान की जो फसल कर रखी है और आपकी धान की जो अवस्था 55 से 60 दिन की अवस्था है या 60 से 65 दिन की अवस्था है और गमोद अवस्था का समय है इस समय धान में, और गमोद अवस्था के समय किसान भाइयों जब हमारी बाली निकलती है तो कुछ कीट है हमारे धान की फसल में बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इसी प्रकार का जो कीट आता है हमारे धान की फसल में, गंदी कीट हमारे धान की फसल में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने का काम करता है। जैसे ही ये जो वालियां हमारे धान की निकलती हैं, यह कीट है किसान भाइयों, वालियों के जो दाना बनता है उसमें जो दूध बनता है उसको चूसने का काम करता है। तो इस कीट को समय रहते हुए अगर हमने धान की फसल से कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारे धान की फसल के लिए जो उत्पादन है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। यह कीट जब हमारे धान की फसल से जो बालियां होती हैं उसको दूध चूस लेता है तो हमारे जो धान की जो दाने हैं वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं और बालियों में दाने किसान भाइयों खाली पड़ जाते हैं। अगर हमने समय रहते हुए इस कीट को अगर हमने नियंत्रित नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने का काम करता है। इस कीट की दवा के बारे में जानने से पहले जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए अगर हम बात करें यह जो कीट के बारे में, जो गंदी कीट है, धान का एक प्रमुख कीट है, अगर इससे हमने जब हमारे धान की जब अवस्था 60 से 65 दिन की अवस्था होती है और बाली 1-2% जब निकलने की अवस्था हो उस समय किसान भाइयों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि धान में जो गमोद अवस्था का समय हो 55 से 60 दिन की अवस्था पर, उसी समय किसान भाइयों आप अपने धान की जब 1-2% बाली निकल आई हो उसी समय आप जो स्प्रे करना है गंदी कीट का तथा अन्य बाली मोटी निकले और चमकीली निकले बाली के, उसका जो स्प्रे करना है वो आपको गमोद अवस्था से यानी कि 1-2% आपकी बाली निकल आई हो उस समय आपको स्प्रे करना है। तो उसी समय आप गंदी कीट की दवा का भी किसान भाइयों स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, उस समय अगर आप जब आपकी गमोद अवस्था का समय है उस समय जब स्प्रे करने जा रहे हैं तो गंदी कीट की ये दवा का हम डाल देते हैं तो ये गंदी कीट धान की फसल में देखने को नहीं मिलता है और जैसे ही हमारी बाली निकलती है तो वो अच्छी तरीके से बाली में दानों का भराव देखने को मिलता है। यह जो कीट है अटैक नहीं कर पाता है, या जब हमारे धान की फसल में यह जो कीट नहीं होगा तो बाली जब निकलेगी किसान भाइयों तो उसमें बालियों में जो दाने हैं सफ़ेद सफ़ेद दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो कीट है जैसे ही बाली निकलती है उसमें दूध बनता है उसको चूस लेता है। इसके कारण दाने हैं वो खाली रह जाते हैं बाली में और बाली सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। ये बहुत ही उत्पादन को प्रभावित करने का काम करता है। इस कीट को कंट्रोल करने की अगर हम दवा की जब हम बात करें तो किसान भाइयों मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का एक टेक्निकल आता है एसिटामिपिड 20% एसपी फॉर्म में। इस टेक्निकल का आप अपने धान की फसल में अन्य फफूंदीनाशक के साथ या पीजीआर के साथ मिलाकर स्प्रे कर देते हैं तो यह बेहतरीन तरीके से हमारे धान की फसल में किसान भाइयों ये गंदी कीट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ये टेक्निकल आपको मार्केट में नहीं मिले तो आप अपने मार्केट के अनुसार एक टेक्निकल आता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8%। इस टेक्निकल का भी आप 100 ml पर एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इस टेक्निकल का भी अगर आप अपने धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं, स्टिकर के साथ स्प्रे कर देते हैं, शाम के समय स्प्रे करते हैं तो यह भी टेक्निकल है हमारे धान की फसल में जो गंदी कीट है जो बहुत ही हानि हमारे धान के लिए पहुंचा रहा है, ये भी बेहतरीन तरीके से रोकने का काम करता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको इस वीडियो में गंदी कीट कंट्रोल करने के लिए 2 टेक्निकल बताए। पहले टेक्निकल का नाम है एसिटामिपिड 20% एचपी फॉर्म में आता है। इसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो टेक्निकल है इमिडाक्लोप्रिड 17.8, इसे 100 ml पर एकड़ के अनुसार इसे भी 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्टिकर के साथ स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गंदी कीट को कंट्रोल करने के लिए ये जो 2 दवा हैं, इन 2 दवाओं में से किसी एक दवा का अगर आप उपयोग करते हैं तो 100% आप अपने धान की फसल से गंदी कीट जो नुकसान पहुंचा रहा है उस
से अपनी धान की फसल के लिए बचाने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसानों को भी यह वीडियो शेयर करिएगा, जिससे अन्य किसानों का भी भला हो सके। अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, वहां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।